जय गुरु जी, शुक्राना वालेक, अनंतम शुक्राना। आई डोंट नो, अभी आज पता नहीं दो सत्संग जो मैंने अभी बैक टू बैक सुने, दोनों में कहीं ना कहीं गुरुजी ने एक आंसर, कितना हर सत्संग में उनका आंसर होता है। टू संगत स्टार्ट विद परिवार सही में आई हमारा एम साई बाबा डिवोटी। तो इट वाज जब गुरुजी की कॉलिंग शुरू हुई, इट वाज अराउंड 2015। माय सिस्टर इन लॉ वाज कनेक्टेड, बट मतलब कभी ध्यान नहीं दिया, कभी जरूरत नहीं लगी, क्योंकि बाबा की बहुत असीम कृपा रही है, मतलब बहुत बख्शा है बाबा ने, बहुत रहमत रही है हर तरफ से। तो कभी ऐसा लगा नहीं, आई गई बात हो गई। फिर मैं और मेरे हस्बैंड का ऑस्ट्रेलिया मूव होने का हो गया, तो हम लोग मूव हो गए। उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं, कुछ लाइफ में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन चल रहे थे जिंदगी में, बट फिर भी कभी नहीं लगा। बट मुझे याद है कि ये सब मैं अब जो बोल रही हूँ, मुझे बहुत लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि ये मतलब मैंने चैलेंज कर दिया था गुरु जी को। So there was a time I need to start driving, to learn driving, and I'm a very scared person. मुझे इतना डर लगता था कि I had a phobia कि मतलब मुझे लगता था कि ना कोई ट्रक सामने से आके मुझे मार देगा, इतना अंदर से डर, हर चीज में डर, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो मुझे याद है वो मैं जब गुरुजी के शब्द ऐसे कब पता नहीं कैसे लगाना शुरू कर दिए गाने, उनकी जो आई थिंक सदा मासूम आंटी के गुरुजी डुगरी वाले हमें कह दिया, तो उसमें दो तीन थे जो मैं सुनती थी। मैं कहती थी गुरुजी अगर ना मेरा रिटर्न टेस्ट क्लियर होगा ना, मैं मान जाऊंगी आप हो। और मैंने बोल दिया, वो टेस्ट कुछ भी नहीं होता संगत जी, सच्ची में कुछ नहीं होता। आज बैठ के सोचे तो हंसी आती कि हम क्या क्या बोल देते हैं गुरु जी से, मतलब औकात ही नहीं होती, फिर भी इतना कुछ मांग जाते हैं अनजाने अनजाने। तो वो कैसे टेस्ट क्लियर हुआ, ऑफ कोर्स मतलब मेहर है उनकी, मैं भूल गई कि वो गुरुजी ने किया। ड्राइविंग टेस्ट हुआ, वो थर्सडे हुआ। कहीं ना कहीं साईं बाबा की कृपा से हर काम थर्सडे ही होता था। और जब वो थर्सडे आती थी कोई चीज, तो आई वाज श्योर शॉट कि भैया अब तो होना ही है। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड वाज श्योर कि इसका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, जैसे ये बंदी चलाती है या डरती है। तो मेरे हस्बैंड ने ना एग्जाम से पहले 1 बजे का मेरा टेस्ट था, मेरा 11:30 से 12:30, और एक टेस्ट रूट बुक करा कि घंटा पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। वो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर ने मुझे पिक किया। बिलीव यू मी संगत जी, जिस 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 क्योंकि 3 रूट होते हैं हर एरिया में यहाँ पे, तो 3 रूट में से वो जिस रूट में मुझे ले गई, जैसे जैसे उसने मुझसे जो कराया, डिट्टो सेम 1 घंटे बाद मैंने टेस्ट में दिया, डिट्टो, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस। जिस कार के पीछे भाग करना था, जिस रेड लाइट से राइट लेना था, जिस राउंड अबाउट से लेना था, जी नहीं थे, दिमाग में हमेशा साई रहे हैं। तो इतनी कृपा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके बाद बहुत गुरुजी ने मेहनत करी। फिर उन्होंने कनेक्ट करवाना था, तो फिर बुलावे आने शुरू हो गए। फिर हुआ ये कि मेरे ब्रदर शादी को 3-4 साल हो गए थे, एंड दे हैड सम इश्यूज, उनका कंसीव नहीं हो रहा था। तो मुझे वो लोग कभी कुछ नहीं बताते कि ये दूर रहती है, ज्यादा टेंशन लेगी, परेशान होगी, सोचेगी ज्यादा। बट पापा मेरे यहाँ पर आए हुए थे मेरे पास, तो मुझे पता चला कि वो देवर ट्राइंग, 2-3 बार आईवीएफ उनका हुआ, नहीं सक्सेसफुल हुआ। सो ऑफ कोर्स जब पता चला तो बहुत दुख हुआ। तो मेरी एक संगत फ्रेंड है, जो फेसबुक फ्रेंड है, अब संगत फ्रेंड बन गई है, सोनिया। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि साक्षी ऐसे ऐसे इस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा, और ऐसे ऐसे ना गुरुजी से कर। तो अब पता चला था गुरुजी, फिर गुरुजी, फिर याद आया, अच्छा चलो। फिर कैसे कैसे अपनी मम्मा पापा को बोला कि मम्मी आप जाओ, पापा आप जाओ। पापा तो खैर यही थे, भाई को बोला, नहीं ही हो पाया। वही ना गुरुजी की कॉलिंग जब होनी थी, लड़ाई झगड़े में यहाँ से करती थी, चले जाओ चले जाओ। फिर वन फाइन डे जब गुरुजी का उन्हें बुलावा था, गुरुजी ने उन्हें बुलाया, श्योर इनफ गुरुजी ने उन्हें बख्शा। बहुत प्यारा सा भतीजा गुरुजी ने बख्शा, उसका नाम शिवाय रखा हमने। एंड ही वॉज बोर्न ऑन मंडे, तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, हमें पता है। तो लख लख शुक्राना मालिक, बहुत बहुत। एंड मैं तो यही मानूंगी कि गुरुजी जितनी बार बुला रहे हो, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नोन रीजन कि हम गुरुजी की शरण में हमारा पूरा परिवार आया। मेरे हस्बैंड आज भी कनेक्टेड नहीं है, मेरे इन लॉज बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, दो घर में स्वरूप है, बट ही इज नॉट कनेक्टेड, माई इन लॉज आर नॉट कनेक्टेड। तो गुरुजी की जर्नी मतलब वहां से शुरू हुई। उसके बाद गुरुजी ने बहुत बहुत बख्शा, हमने घर लिया, नहीं पता था तब भी बैक ऑफ द माइंड में क्या हो रहा है, तो उसके सब कुछ बाद गुरुजी ने किया, सब कुछ। मेरे पास गुरुजी के कोई भी स्वरूप नहीं था यहाँ पे। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड इंडिया जा रहे थे, और वो आई थिंक अप्रैल में अब 3 साल हो जाएंगे मुझे इस बात को ना। तो उसने गुरुजी के मंदिर से, आश्रम से स्वरूप लेकर आई मेरे लिए, उसने उनके हाथ भिजवाया, मुझे आए स्वरूप। तो गुरुजी घर में आए, गुरुजी नहीं थे, और जिस चोले से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, बिकॉज मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि साईं बाबा फॉलोवर होने के नाते इट वाज वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू मूव ऑन और मेक अ शिफ्ट। जबकि कुछ
मतलब इट वाज वेरी वेरी हार्ड हर चीज में। मतलब ऐसी हालत थी कि खाना खाते, उठते, बहते, नहाते, धोते, बस ओम साई ओम साई ओम साई निकलता था। और उसको शिफ्ट करना गुरुजी पे, इट वाज गेटिंग वेरी वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर वही अंदर से डर भी था कि गुरुजी मतलब मैं अच्छा नहीं कर रही ना, मैं डिच कर रही हूँ, मतलब अंदर से ही गिल्ट फीलिंग आ रही थी। तो कहीं ना कहीं सत्संग जब सुनने शुरू हुए, ऑफ कोर्स सबकी जर्नी ऐसी शुरू होती है कि हम सब शुरू में वो सब ओल्ड संगत के, मोनिका मैनी आंटी, आरती आंटी, उषा आंटी, गंगा आंटी, कितने जितने भी ओल्ड संगत है सबके सत्संग सुने। सो धीरे धीरे ना साई बाबा से रिलेटेड सत्संग सुनने शुरू हो गए, क्योंकि जब गुरुजी ने कनेक्ट करना था, वो मेरी आत्मा को तृप्त कर रहे थे कि तू वहमों से बाहर निकल। तो दो तीन संगत एक लाइन से मैंने सुने, उसमें से एक सत्संग गंगा आंटी का था, एंड आई थिंक शी वाज इन दुबई। दुबई में उन्होंने वो सत्संग शेयर किया था कि उनसे किसी ने पूछा था कि आप भगवान कितनी जल्दी कपड़ों की तरह चेंज करते हो, कभी आप साई को मानते हो, कभी आप राम जी को, कभी आप किसको। तो द वे आंटी गेव द आंसर ना, एक्चुअली दैट दैट जस्ट टच्ड माय सोल। तो आंटी ने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया कि जब हम पैदा होते हैं एज अ फर्स्ट चाइल्ड, हमारे माँ बाप होते हैं, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। जब हमारे सिबलिंग्स आते हैं, फिर हम माँ बाप से भी प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग से भी प्यार करते हैं। फिर हम आगे जब रिलेशन में जाते हैं तो कजन्स, फ्रेंड्स, जिंदगी के हर मोड़ में, स्कूल कॉलेज में, नए हर लेवल पे हमें कोई ना कोई डिफरेंट मिलता है। शादी होती है, फिर पति मिलता है, तो फिर ये नहीं कि माँ बाप को हम भूल जाते हैं, माँ बाप वहीं रहते हैं, पर हमारा शिफ्ट हस्बैंड हो जाता है, इन लॉज हो जाते हैं, फिर बच्चा होता है तो हस्बैंड भी पीछे हो जाता है, फिर बच्चा पहले हो जाता है। सो इट इज लाइक एवरीबडी इज देयर, बट एक एनर्जी डिफरेंट मूव होती जाती है, प्रायोरिटीज मूव हो जाती है, बट माँ बाप वहीं रहते हैं, माँ बाप से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आंटी ने समझाया ना, आई वाज लाइक वाओ दैट्स नाइस। और इतनी संगत मुझे उसके बाद गुरुजी ने ऐसे मिलवाई कि सब साई से कनेक्टेड, मतलब हर दूसरा बंदा मुझे मिल रहा है वो साई बाबा, साई बाबा, साई बाबा और गुरुजी। सो आई वाज लाइक गुरुजी नाउ इट इज इट। तो उसके बाद अब ऐसा है कि अब साई बाबा नहीं निकलता मुंह से, अब निकलता है जय गुरुजी। उसके बाद गुरुजी का जो स्वरूप है आंटी, जो आपके भी दरबार में बिल्कुल मिडिल में लगा हुआ है स्वरूप, उस स्वरूप में जो गुरुजी का तिलक है ना, जो उसमें जो गुरुजी का एंगल है, पोज, जो तिलक का पोज है, इट्स लाइक साई बाबा का भी एक वाइट पोटली का पोज है, ऐसे टेढ़ा करके। तो आई डोंट नो, सम हाउ मुझे उसमें बाबा दिखाई दिए, एंड दैट्स इट, दैट वाज द डे, एंड आई वाज, दिस इज माय फेवरेट स्वरूप, दिस इज माय वन स्वरूप आई गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी एंड साई गुरुजी। एंड देन जब मुझे वो कुरियर आया, जो मेरे पास सामान गुरुजी का स्वरूप आया मेरे पास, उसमें ये स्वरूप था आंटी। एंड आई वाज इन टीयर्स कि गुरुजी आपको कैसे पता था कि मैं इसी स्वरूप से कनेक्टेड हुई हूँ। तो गुरुजी मतलब क्या नहीं जानते, वो तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। तब इतना मन था, मैं गुरुजी को कहती थी जब गुरुजी होगा ना, मतलब इतनी खुश थी भतीजे के साथ, पर किसी न किसी वजह से मैं जा नहीं पाई आंटी। 8-9 महीने हो गए, ही वॉज अप्रैल बॉर्न, 11 अप्रैल, और मैं फरवरी में जा पाई थी, अभी 2 साल होंगे मुझे। मैं कहती थी गुरुजी मेरा इतना मन था कि मैं उसके साथ आपके पास मंदिर आती, मैंने इतनी महिमा सुनी है, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी, पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी। इधर मेरा ना वीजा का पंगा चल रहा था, क्योंकि 4 साल हमारे हो गए थे, अब वीजा रिन्यू कराना थे, तो उस पे फिर 4 साल का होता तो कॉस्ट होती। तो हस्बैंड वाज लाइक कि ना सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद चले जाना। फिर सिटीजनशिप अप्लाई करना और आने में भी 1-1.5 साल लग जाता। और इधर से ऑफकोर्स भाई भी लड़ाई कर रहा था, तू आ नहीं रही, पहले तो बड़ा शोर मचाया हुआ था, मतलब, और मैं अंदर से भी बड़ा फील कर रही थी, तो मैं बहुत परेशान, गुरु जी क्या करूँ। आई यूज टू गो ऑन वॉक, और ये जो एडिसन मंदिर की प्लेलिस्ट आती थी यूट्यूब पे ना, मैं रोज सुबह वॉक पे 1 घंटा वो सुनती थी। तो रोज गुरु जी से लड़ो। एक दिन ना मैंने, गुरु जी अब मैं ना बात, अब मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही इस बारे में ना, इट इज डन। आप जानो, आप मेरा, आपका काम जाने, मेरा भाई मुझसे नाराज होता है या मेरा पति मुझसे नाराज हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस नाउ। मैं भूल गई, मैंने कहा अब जो आपने करना है करो, मैंने छोड़ दिया। और हाँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 4-5 या हफ्ता हुआ होगा, मैं ऑफिस में काम कर रही थी और मुझे नेक्स्ट ईमेल आती है, एक ईमेल आई मेरे हस्बैंड की, सिटीजन वो पासपोर्ट, ये वीजा रिन्यूअल। एंड आई वाज लाइक गुरुजी अब तो मैं इंडिया आ रही हूँ, अब तो मैं आपके पास आ रही हूँ गुरुजी, ओ गॉड गुरुजी आपने मुझे बुला लिया। एंड आई लैंडेड ऑन थर्सडे, आई फ्लू हियर फ्रॉम वेडनेसडे, यहाँ से वेडनेसडे चली थी और थर्सडे आई थी। तो मेरे संडे को मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, हालांकि मैं लंगर नहीं कर पाई, आई थिंक संडे को लंगर प्रसाद नहीं होता, सिर्फ फुल डे चाय प्रसाद होता है, बट मतलब ठीक है जो गुरुजी ने दिया, आई थिंक। कभी कभी शिकायत भी होती थी कि गुरुजी आपने लंगर प्रसाद नहीं खिलाया, मुझे ब्लेस नहीं किया, ये क्योर नहीं। फिर कई बार संगतों से बात होती है तो कहते हैं नहीं, गुरु ने आपको शायद ऐसे ही करना होगा, आप हो सकता है आपके कर्म ही इतने हो कि आपको इसी में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हो।
और बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात है गुरुजी, हम लोग सोचना हार्ड होता है कई बार, अब ये भी लगता है गुरुजी आप होते, आप सामने होते, आपके पैर दबाते, आप हमें देखते, आप डांटते, चाहे ब्लेसिंग्स कम नहीं है बट एक एहसास होता है ना, जब जितनी भी ओल्ड संगत जैसे डिस्क्राइब करते हैं ना, ऐसा लगता है गुरुजी सामने बैठे हैं, मतलब लिटरली लगता है बस गुरुजी एक बार साक्षी बोल दो, गुरुजी बस एक बार बोल दो, मतलब एक वो फीलिंग, बस वो फीलिंग एक मिस होती है, बाकी तो गुरुजी हम सबके हमेशा अंग संग सहाय है। और गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि सिडनी में जो साईं बाबा का मंदिर है, मैं मेरे हस्बैंड मुझे वहां ले जाते थे, पर वो जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो मुझे पुश करते थे, तू जा तू जा तू जा, पर मैं फिर भी डरती थी अनजाने रास्तों पे जाने पे। और मुझे पता चला गुरुजी का मंदिर खुला नवंबर में, सो आई वाज लाइक रियली, तो उनका गुरुजी, फिर मैंने एड्रेस चेक किया तो माय गॉड, साईं बाबा की मंदिर की जो रेजेंट पार्क साई मंदिर है उसकी बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग गुरुजी के मंदिर की थी। तो गुरुजी, क्या मैं बोलूं ना आपको, आपको पता था ये नालायक सिर्फ मंदिर ही जा सकती है, तो वही आपने मुझे दोनों चीजें साथ दे दी। मतलब साईं बाबा का स्वरूप ऐसे लगा है ना, तो जो बैक साइड है ना वो गुरु जी के मंदिर के उनके स्वरूप की बैक साइड है, दोनों का ऐसे फेसिंग हो रहा था, पीछे पीछे पीछे। तो साईं मंदिर बैठे बैठे ना एक बार कह रही थी, गुरुजी कब ऐसा होगा ना कि मैं परली तरफ भी आ पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड के साथ आती थी तो नहीं हो पाता था कि क्या हूँ। फिर एक बार तो मैंने उन्हें बोला, उसके ना एक नेक्स्ट बिल्डिंग साउथ इंडियन टेम्पल की भी है, तो वहाँ डोसा मिलता था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था, तो मैंने कहा आप वहां जाके ना ऑर्डर करो, मैं 5 मिनट बैठ के आती हूँ, कह रहे हैं ठीक है। वो निकले, मैं निकली, फटाफट भागी अपने बेटे के साथ, गुरुजी के मंदिर गई, 5 मिनट बैठी, चाय प्रसाद जल प्रसाद फटाफट पी और 2 मिनट में भागी। मैं समझ रहा देर क्यों लगाई तूने, इनका बस ऐसे ही, उनको भी कुछ तो हुआ, वो कार फक के पास ढूंढ रहे थे क्या है क्या नहीं। अब तो खैर सिडनी मंदिर के बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिया पूरा ना कि सिडनी मंदिर, बिल्कुल एंट्रेंस पे, पहले वो सब नहीं था। तो गुरुजी कैसे कैसे करवाते हैं ना कि चोरी छुपे, बट ठीक है, इट्स ऑल फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं ना, तो गुरुजी के प्यार में सब है। हस्बैंड इज स्टिल नॉट कनेक्टेड, बट वो उनकी अपनी एक जर्नी है, वो एक अलग ही बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं अलग से कभी आंटी शेयर करूंगी, बट हाँ आई नो गुरुजी इज टेकिंग केयर। मैंने बहुत जिद्दे लड़ाइयाँ करी हैं, बट अंत में मैंने सिर्फ यही सीखा है कि जब सरेंडर किया है ना जिस चीजों पे, जब उसके हाथ में डोर मालिक के हाथ छोड़ी है ना, बस तभी बात बनी है। तो हम सब के बहुत टफ है, बहुत टफ होता है, इफ एंड बट लगाते हैं, गुरुजी यही चाहिए, चाहे थोड़े दिन बाद दे देना, चाहे ऐसे कर लेना, बट नहीं संगत जी, हमें बस यही सोचना है कि वो जो दे रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो उससे बहुत ज्यादा ही देंगे। मैं कहती हूँ सैलरी चेंज करके 1,000 बढ़ा दो, क्या आपको उन्होंने 5,000 बढ़ानी हो, तो फिर हमें बोल के क्यों छोटा करना है। उनको सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समय है, क्या सही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मालिक आपका, हर हर ब्लेसिंग का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना।